उपचुनाव का बिगुल बजने का इंतजार। मिशन 24 के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयार। दंगल जीतने बीजेपी कांग्रेस का प्लान। अन्नदाता पर है दोनों दलों का ध्यान। सूबे में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव की रणभेरी भले ही न बजी हो, लेकिन इससे पहले कोरोना संकट काल के बीच उपचुनावों की तैयारियों के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कदम बढ़ा दिए हैं। खास बात यह है कि दोनों पार्टियों की प्राथमिकता में अन्नदाता है, क्योंकि सूबे में किसान बड़ा वोट बैंक है। यही वजह रही कि सूबे में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें किसानों के मुद्दों पर सत्ता तक पहुंची। अगर साल 2018 विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस कर्ज माफी के वादे पर चुनाव जीती। हालांकि 1.5 साल में उसके हाथ से सत्ता छिन गई। लिहाजा सत्ता खोने के बाद कांग्रेस ने अब प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अपना फोकस किसानों पर कर दिया है। तो वहीं सत्ता में काबिज बीजेपी खुद को किसान हितैषी साबित करने में जुटी है। शिवराज सरकार खुद किसानों को फसल बीमा का लाभ देने और किसानों के अनाज की बम्पर खरीदी का दावा कर रही है। जो खून पसीना बहाकर किसान रात दिन मेहनत करता है मजदूर, उसको तो भाव मिलते नहीं है। आपने देखा होगा प्याज जब किसान का आता है तो 2 रुपए किलो भी नहीं पूछते। इतना मेहनत करके किसान अपनी जान जोखिम में डाल के पैदा करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह जी, वो किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। हम पूरा कृषि विभाग की जितनी योजना है वो सीधे किसानों तक पहुंचेगी। जो बिचौलिए बीच में आएंगे उनको जेल भेजूंगा और किसानों को उनको राहत दिलाऊंगा। संबल योजना हमने वापस शुरू की है। मध्य प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा आ चुके हैं और टोटल 17 साल में से सिर्फ जो 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही उसी के अंदर किसान खुशहाल रहा, उसका कर्जा माफ हुआ, उसको फसलों के दाम मिले, नगद मंडियों में पैसे मिले, हर चीज किसान के लिए होती थी। और आज फिर आपके राज में आने के बाद किसानों के प्रति नफरत और घृणा का आप कर रहे हो और किसान के साथ दुर्भावनापूर्वक कार्य करते हुए उनकी किसान की फसलों को खरीदने का काम नहीं कर रहा। किसानों के नाम पर देश में सियासत बड़ी पुरानी है। किसानों के नाम पर कितनी सरकारें बन गई और कितने नेता बन गए, लेकिन आगामी उपचुनाव में इस कवायद से किसको फायदा मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल तो सियासत की जमीन पर अन्नदाता वोटों की खेती बना हुआ है, जहां उसे मुद्दों का खाद और बीज दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वोटों की खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या किसान के मुद्दे पर लड़ा जाएगा आगामी उपचुनाव? क्या राजनीतिक दलों को सिर्फ वोटों के लिए याद आते हैं किसान? उपचुनाव में किसका साथ देंगे सूबे के अन्नदाता? क्या हाल ही में किसानों को दी गई राहत का उपचुनाव में प्रदेश सरकार को मिलेगा फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान जैसे कि एक खेत है जिसमें वोटों की फसल उगती है और जिसको राजनीतिक पार्टियां काटती हैं। वादों योजनाओं की जुताई से किसानों को उपजाऊ बनाया जाता है और फिर जब फसल पकने को आती है, जब वोटों की फसल काट ली जाती है, तो राजनीति के मंडी में वो इतने ऊंचे दामों बिकती है कि किसान की जेब, किसान की आह, किसान की परवाह उससे बहुत दूर हो जाती है। पिछले 70 वर्षों से जय जवान जय किसान का नारा जीवंत करने वाला यह देश यह देख रहा है कि अन्नदाता 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने यह कहा कि अब प्रोडक्शन जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन पर्याप्त है। मध्य प्रदेश में खेती का जो उत्पादन हो रहा है वो पर्याप्त है, अब हम उनको बाजार मुहैया कराएंगे।
अब हम उनको उचित भंडारण मुहैया कराएंगे। बहुत सार्थक सी बात थी, लेकिन न तो वो बाजार उपलब्ध हो पाए, न फूड प्रोसेसिंग की बातें जो हैं वो गर्त में रह गई। और 10 दिन की कर्ज माफ़ी की बात 10 महीने में भी अगर पूरी हो जाती तो शायद मध्य प्रदेश में इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनती। किसानों की कर्ज माफ़ी चरणबद्ध तरीके से चलती रही, हुए किसान के कर्ज माफ। किसानों के लिए कई योजनाएं शिवराज सरकार भी लाई है और किसानों को राहत देने के लिए आरबीसी 6-4 में जो बदलाव शिवराज सरकार में हुए वो अभूतपूर्व थे। शिवराज सरकार में एक चीज़ और बेहतर थी कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो तत्काल उस आपदा का आकलन कर उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती थी, जो पिछली सरकार में कहीं ना कहीं लचर रही। सरकार लड़ती रही। सरकार एक मुद्दा जरूर लेकर आई थी, वो मुद्दा पूरे जितने भी उस समय के चुनाव जिन जिन प्रदेशों में हुए थे सब जगह था, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने उसको निभाया, जिस प्रकार से उसे राजस्थान ने निभाया, वैसा मध्य प्रदेश उस मामले में नहीं कर सका। बहरहाल इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि ये वोटों की खेती जो हो रही है इसकी फसल कौन काटेगा, किसान नाम के बीज की। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। नेहा बग्गा जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। मनोज सैनी जी प्रबंध संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्रबंध संपादक। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश जी, सवाल वाजिब है, लाजमी भी है, जरूरत भी है कि मजबूत करने की बात जब आई कि किसानों को मजबूत करना है, साल दर साल पीढ़ियां दर पीढ़ियां निकल गई लेकिन किसान मजबूत नहीं हुआ। किसान और गरीबी ये दो मुद्दे कांग्रेस के सामने हैं, कांग्रेस के मुद्दे हैं। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ, किसानों को मजबूती देना है, किसानों को समृद्ध बनाना है, ये बात कही है। लेकिन पिछली सरकार में जो बात थी किसानों के मुद्दों की वो उलझ के रह गई, और अगर एक मुद्दे पे हम खरे थे तो दूसरे पे खरे नहीं थे। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने तो शुरू से इस बात को माना है। हरित क्रांति लेकर हम आए, तरह तरह की नहरें, ढेर सारे डैम बनाने का काम हमने किया। यूपीए की सरकार में हमने 72,000 करोड़ कर्जा माफ भी किया। हमें ये पता चला कि 13 साल के भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में 15,129 किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने के बाद किसानों ने अगर अपना हक मांगा तो उन्होंने गोलियों से उन्हें भूना। हमने इस चीज को समझा कि 72-75% आबादी हमारी कृषि मजदूर, कामगार लोगों पर आधारित है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार का पूरा कांटा इर्द गिर्द अन्नदाता की घूमना है। अन्नदाता है तो देश है, वरना देश नहीं है। तो अन्नदाता की दिशा में हमने काम करने का शुरू जब किया तो माननीय कमलनाथ जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम किया, किसानों की कर्ज माफी पर हस्ताक्षर किया। तकरीबन 23 लाख किसानों की कर्ज माफी हमने की है। और इतर इसके बता दें, 2008 में माननीय शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी 50,000 रुपए तक के कर्जा हम किसानों के माफ करेंगे। इन्होंने नहीं किए। इनकी राज्य में किसान मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, हक मांगा तो गोलियों से भुना है। हम इस दिशा में काम करने वाले थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच किसी भी तरह से हमारी सरकार चली गई, इन्होंने कुर्सी पर जाके हथिया के सरकार बैठ गए। आज ये कहते हैं कि बम्पर खरीद चल रही है। रवीन जी, आप खुद ही सोचिए, आप विद्वान पत्रकार हैं देश के, प्रदेश के, आप समझिए कि जब 10 से 12 मैसेज मुश्किल से आप आते हैं। अच्छा, पत्रकारों में भी, समर्थन मूल्य पत्रकारों में जहाँ ये शिवराज सिंह जी बोला करते थे, मुझे इस बात से सुनो तो अभी जैसे जी मेरी बात छोड़िए एक मिनट। अरे ये जो चीज है ना, पत्रकार विद्वान है, ये पत्रकार है तो विद्वान ही होगा। ये पत्रकार विद्वान है इस कह के क्या है, थोड़ा सा एक आदमी खुशनुमा माहौल में आ जाता है। इसके पीछे पत्रकार पर्याप्त एक हेतु है हमारा, एक स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में जितनी महत्वता सरकार की होती, कमोबेश उतनी विपक्ष की होती है। लेकिन जब आदमी विधायिका से, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से थक जाता, उसे न्याय नहीं मिल पाता,
तो दरवाजा खटखटाता वो पत्रकारों का, और पत्रकार सही मुद्दे को उठा करके उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आपको ठीक से याद भी है 2008 में माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हम किसानों के 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे, उन्होंने नहीं किया। हमारी सरकार में 23 लाख तक के कर्जे हमने माफ किए। अब संबल योजना की बात करें, संबल योजना भी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये संबल योजना में हमारी तत्कालीन सरकार के मंत्री ने जब इसका सर्वे कराया, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने, चलिए अभी आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लूं मैं जरा। 68 लाख तक लोग उसमें गलत पाए गए थे। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लूं। नेहा जी, जिस गलत प्रकार पाए गए थे, तो ये संबल का कंबल भाजपा ने ओढ़ा जी और इसके ओढ़ के इसके अंदर घी पिया। ठीक है, ये सही समझ लेता हूं, जो प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर। उनको कभी इनका लाभ नहीं मिल पाया आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता संबल को हूं। हमने थोड़ा और कुछ बनाकर और कुछ जोड़ करके नया सवेरा करके इसको आगे लागू किया था। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नया सवेरा, नई उजास, नई भोर और लाभ का धंधा, तमाम बातें किसानों के लिए होती हैं, लेकिन किसानों की नियति और किसानों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। नेहा जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा। राष्ट्रवादी सरकार है, यह देश किसानों और जवानों का है और इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों के इर्द गिर्द घूमती है, खेती किसानी पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी की किसान प्राथमिकता भी है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नवीन जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसान है उनका दुर्भाग्य रहा कि 15 महीने के लिए कि 15 महीने बाहर नहीं निकल पाया। जो उपलब्ध रहा तो सिर्फ ट्विटर पे उपलब्ध रहा, पर किसानों के बीच जाने का उनको समय पिछले 15 महीने में एक बार भी नहीं मिला। आप देखिए, ओलावृष्टि हो गई प्रदेश में, पर मुख्यमंत्री को जाने का समय नहीं मिल रहा था। कृषि मंत्री वहां पर कितने दिनों बाद पहुंचे, हम सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से ये चुनाव से पहले वादे करके आए थे, राहुल गांधी जी ने मंदसौर से जो कहा था 10 दिन की कर्ज माफी, इस पर तो इनके तमाम सारे विधायक, लक्ष्मण सिंह जी को आप देख लीजिए, उन्होंने लगातार कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने किसानों के साथ जिस प्रकार का छल किया है, इसके लिए अन्नदाता कभी माफ नहीं करेगा। और अंत में 15 महीने तक किसानों को हर पल जूझना पड़ा इन समस्याओं से, क्योंकि उनका ऋण माफ नहीं हुआ। ऋण माफ तो छोड़िए, प्रीमियम उनका नहीं कहीं पर घटा, और लगातार उनको पीले नीले हरे फॉर्म में उलझाती रही कमलनाथ सरकार। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई किसानों के लिए, पर सभी की सभी योजनाएं जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसानों का जो समर्थन मूल था वो गायब हो गया। आप याद करिए, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 18% ये ऋण लगाते थे, और उसके बाद 0% पे शिवराज जी ले आए थे उसी को। लगातार इस प्रकार जो है कांग्रेस ने छलावा करने का काम किया, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान जी जब सत्ता में रहे हैं, उन्होंने कृषि को सबसे आगे रखा है। और हमारा ध्येय ही रहा है कि कृषि कल्याण जब होगा तभी हम कृषि का विकास कर पाएंगे, किसानों का विकास कर पाएंगे। और अभी आने के बाद भी पिछले 2 महीनों में आप देखिए, जितना भी 15 महीने में भ्रष्टाचार हुआ था, लगातार उसका फॉलो अप चल रहा है, उसको सामने लाने का काम चल रहा है। तमाम सारे ऐसे किसान हैं प्रदेश में जो राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जो FIR दर्ज करा चुके हैं, 420 धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराना चाहते हैं। तो लगातार जो जिस प्रकार से उपेक्षा की है किसानों की, उसके ऊपर समीक्षा बैठकें चल रही हैं और नई नई नीतियां लाकर, योजनाएं लाकर सब चीजें एक सही तरीके से सिस्टमैटिक चल पाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कमल पटेल जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर वो भ्रष्टाचार की नीतियों पर चल रहा था कमलनाथ जी की सरकार में, तो अब वो नहीं चलेगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आप देखिए, किसान जब अपना सामान बेचने जाता था तो ये सबसे पहले वेयरहाउस का ठेका किसको देते थे? प्राइवेट लोगों को, जबकि जाना चाहिए था सोसाइटी के पास, सरकारी वेयरहाउसेस के पास। वहां पर भी कमीशन का पूरा धंधा चल रहा था। ट्रांसपोर्टर का आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट का पैसा सरकार को बचाना है, इसलिए वेयरहाउस से सामान उठा लिया जाएगा, पर अनाज उठाने के लिए सबसे पहले कमीशन के आधार पर, लूट के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर प्राइवेट वेयरहाउसेस का इस्तेमाल करना कमलनाथ सरकार ने चालू किया। देखिए, ये जो फहरिस्त है इनकी नीतियों की, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, ये बहुत लंबी है। पर आज किसान पुत्र की सरकार आ चुकी है। आज कृषि मंत्री के तौर पर कमल पटेल आ चुके हैं,
जो खुद एक किसान है और किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। आज वो किसान भाई, जब पूरा लॉकडाउन चल रहा है, जी, समझ विश्व में लेता हूं। एक ऐसी महामारी है कोरोना की, एकमात्र ऐसा जो वर्ग है वो किसान का वर्ग है, जो दिन रात खून पसीना बहाकर काम कर रहा है और पूरे देश का पेट भरने का काम कर रहा है। जी, समझ लेता हूँ। आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों की दलीलें हैं कि वो किसान हितैषी हैं, हिमायती हैं। 2014 से पूर्णतः सत्ता कहीं ना कहीं 2014 से जो सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और करीब 6 साल इनके पास हो गए हैं इनको सत्ता में। और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के पास 15 सालों से सत्ता थी, बीच में 15 महीनों के लिए गई, फिर आ गई। लेकिन देश का नसीब देखें, किसानों की नियति देखें, जो किसानों की स्थिति होनी चाहिए थी, तमाम सारे आयोग जो हैं बनाए गए, जिनकी सिफारिशें लागू करने के लिए टेबल पर पड़ी हुई हैं अधिकारियों के। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसानों की फसलों का उनको उचित दाम मिले, प्रोडक्शन से लेकर हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो। जब वो बम्पर पैदावार होती है तो उन्हें रोड्स पे फेंकना पड़ता है। अभी भी क्या हो रहा है, एक रुपए किलो में प्याज टमाटर उन्हें बेचने पड़ रहे हैं, फेंकने पड़ रहे हैं। तो ये बातें कोई भी कर ले, लेकिन स्थितियां किसानों को लेकर कहीं भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। देखिए नवीन जी, किसानों को लेकर राजनीति होती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब चुनाव होते हैं तो ये कुछ ज़्यादा दिखती। कभी कहा जाता है कि कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, बिजली हाफ कर दी जाएगी, लेकिन अंततः स्थितियां वही बनती है जैसा आप भी कह रहे हैं। और अभी ताज़ा जो हम खबरें देख रहे हैं, लगातार जो अलग अलग जिलों से हमारे पास खबरें आ रही है, तो खबरें यही आ रही है कि किसान को लेकर सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत की है, लेकिन वो किसान जिसका प्याज निकल आया, वो किसान जिसका लहसुन निकल आया, आप देखिए कि उससे वही स्थिति जो आप कह रहे हैं, 1 से 2 रुपए किलो वो दे रहे हैं। और शाजापुर से ताज़ा खबर हमारे पास आई है कि वहाँ किसानों ने अपनी प्याज को 1 रुपए में देने की बजाय वापस ले जाना मुनासिब समझा। तो दरअसल ये सब वादे हैं। और इस तरह की आप 15,000 के लगभग हर साल किसान मौत क्यों आत्महत्या कर रहा है? आपको कर्ज माफ करने की जरूरत क्यों पड़ रही? आप कहते हैं कि हम लाभ का धंधा बनाएंगे किसान को, हर मंच पर ये भाषण होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लेकिन लाभ का धंधा उन्हें ना मिलते हुए बिचौलिए लाभ के धंधा कमा लेते। जब तक आप बिचौलियों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, जब तक बिचौलियों से सीधे संबंध किसानों के दूर नहीं करेंगे, किसान की फसल खेत से नहीं खरीदेंगे, तब तक ये स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। अब फिर उपचुनाव है, उपचुनाव में वादा किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि हम 50 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वो खुद ही मान रहे हैं कि 18 किसानों का कर्ज माफ हमने किया। राहुल गांधी की सभा को हमने अटेंड किया था, उन्होंने मंच से कहा था कि यदि माफ ना करें तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, लेकिन 1.5 साल तो मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी। वो बात अलग है कि इनके अंदरूनी झगड़ों के चलते वो चले गए। तो अमूमन यही स्थिति, चाहे पटवा सरकार की बात करें, वर्तमान सरकार की बात करें, या जो सरकार 15 महीने में चलेगी उसकी बात करें। समझ लेता हूँ नेहा जी। स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट थी जिसमें एक कमेटी बनी थी स्वामीनाथन आयोग के नाम से। उस आयोग की कुछ सिफारिशें थी, सरकारें आईं, सरकारें चली गईं। दम्भ भरने वाली बातें हुई कि किसानों को ये कर देंगे, किसानों को वो कर देंगे, किसानों के लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो 8 मुख्य बिंदु थे, वो लागू करने का साहस कोई भी सरकार नहीं दिखा सकी। चुनाव के टाइम पर वादे इरादे कुछ भी हों। अनाज मिल चालू कर दिया है सरकार ने। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से हम किसान की उन्नति की बात लगातार करते रहे, एक स्टॉपेज, एक ब्रेकेज जरूर आ गया था पिछले 15 महीनों में। और तत्काल जैसे ही अब शिवराज जी की सरकार आई है, आपने देखा होगा कि कमल पटेल जी ने नई नीतियां लागू की हैं। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है कि अब जो किसान बिचौलियों के द्वारा प्रताड़ित होता था, मंडियों में ही उसको अपने जिले में जाकर अपना अनाज जो है वो बेचना पड़ता था, अब वो देश भर में कहीं पर भी अपने अनाज को बेच पाएगा। एक तरीके का उसके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। और दूसरी बात, बिचौलिए इसमें कहीं पर नहीं बीच में आते, साइड हो गए हैं। दूसरी बात ये कि अब जब उनका संपर्क पूरे देश भर में होगा, पूरे देश भर का प्लेटफॉर्म उनके लिए खुल गया है, तो एक तरीके से जो उनका माल है वो अच्छे दामों में बिकेगा और उनकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि 15 साल की एक शिवराज जी की सरकार जो किसानों के हित के लिए काम कर रही थी, जिसने ऋण 0% कर दिया, जिसने तमाम सारी योजनाएं ले आई, समर्थन मूल्य पर खरीदी करनी चालू की, आपने 15 महीने में क्या किया?
15 महीने में आकर आपने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दिया, आपने प्राइवेट वेयर हाउस को नंबर 1 पर रख दिया, सरकारी और सोसाइटी को आपने साइड में कर दिया। दूसरा, आपने ट्रांसपोर्टर का जो हवाला देकर पैसे बचाने की बात की, उसमें आपने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया प्राइवेट लोगों को, उसमें आपने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया भ्रष्टाचार को। तौल के समय पर क्या किया आपने, जो माल आपका सोसाइटी से तोलना चाहिए था, जो आपको वेयर हाउस किसानों के सरकारी वेयर हाउस से आपको तोलना चाहिए था, सारे जो वस्तुएं जो किसान के द्वारा दी गई हैं, उसमें आपने तौल कांटे में आपने उसको वहां पर तुलवाया, कांटे में धांधली की, किसानों को नुकसान पहुंचाया, हर स्तर पर भ्रष्टाचार किया। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे जल हो चाहे भ्रष्टाचार हो, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। इसलिए ये तय किया गया है कि अब कोई भी अधिकारी है, अगर अधिकारी भाई बहन अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको 15 अगस्त 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा। अगर यही लोग लगातार जो कमलनाथ जी से प्रेरित होकर आए हैं, जो कमलनाथ जी के समय पर भ्रष्टाचार करते रहे, जो किसानों को प्रताड़ित करते रहे, अब उन पे FIR भी दर्ज होगी, उनको शो कॉज नोटिस भी दिया गया है, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हो। और इन सारी चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो ये मानकर चलिए कि किसान जो आज तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने की बात की है 2024 तक, ये निश्चित ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार करेगी। समझ लेता हूँ, किसानों की आय दोगुनी कर देगी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो सिलसिलेवार आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए नवीन जी, जहां तक हम समझते हैं पूरा प्रदेश जानता है इस बात को कि शिवराज सिंह जी बड़बोले माननीय मुख्यमंत्री है। ये इनकी 22,000 घोषणाएं पिछले कार्यकाल की वही तक बकाया है। ये प्लानिंग जरूर कर लेते हैं, लेकिन जमीन पे अमली जामा कभी नहीं पहना पाए। ये अगर अमली जामा पहनने की स्थिति होती, अब इनकी संवेदनशीलता अगर इनके अंदर होती, तो ये अपना खुद का किया हुआ 2008 का वादा पूरा करते कि 50,000 तक किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसान आत्महत्या कब करता है नवीन जी, ये समझने की बात। किसान जब करता है जब बेचारा सक्षम नहीं होता, कर्जे से जाता है, इधर कर्जे से उबारो ना, सशक्त बनाओ, गिर जाता है, उसको समर्थन मूल्य तो छोड़िए। अरे ये शिवराज सिंह बोल रहे थे अभी 2 महीने पहले, ये बोल रहे थे कि हम किसान के खेत की मिट्टी 2100 में बेचेंगे। आज उनके समर्थन मूल्य का 1925 से ज्यादा आगे रेट नहीं मिल पा रहा है। ये बड़बोलेपन की बातें करते हैं। और इनके प्रवक्ता महोदय को ये हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये बताएं कि माननीय शिवराज सिंह जी अभी 4 दिन हुए सरकार में आए हुए, लॉकडाउन के टाइम पर जमीन पर इन्होंने क्या किया। इंदौर बुहान बनता रहा, इंदौर के लोग मांग करते रहे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ एक बार आके कैंपेनिंग कर लें ताकि ये बुहान बनने से रुक जाए। ये प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, न्याय योजना जैसी बात हम कर रहे हैं कि आज हमारा अन्नदाता संकट में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं 1,90,000 किसानों को, भारतीय श्रमिकों को अपने प्रदेश में लाने का हमने काम किया है। और इनके BD शर्मा जी कहते हैं 1,50,000 का करते हैं। और हम रोज देख रहे हैं रास्ते में किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। मतलब यहाँ तक एक महिला गर्भवती अगर पैदल चल के आ रही है मध्य प्रदेश में, तो रास्ते में उसको जन्म बच्चे को देती है, उसके बाद 160 किलोमीटर चलती है। मध्य प्रदेश के किसान रेल की पटरी पर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये संवेदनशील सरकार नहीं है। औरंगाबाद कहते हैं कि मुख्यमंत्री औरंगाबाद में ट्रेन नहीं है। अरे ये जिस औरंगाबाद में ट्रेन निकली है ना स्वदेश जी, हत्या करके जिस औरंगाबाद में ट्रेन की पटरी पर कटे हैं, वो औरंगाबाद जापान में नहीं है, वो महाराष्ट्र वहाँ आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ आपकी सरकार है, राजस्थान आपकी सरकार है। वो तू डाल में पात जैसी स्थिति नहीं है। 70 साल रहा है आपके पास, अब रहने दीजिए। समय सीमा के अंतिम चरण में, समय सीमा के अंतिम चरण में अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। समय सीमा के अंतिम चरण में मनोज जी। बिल्कुल, देखिए 24 सीटों पर चुनाव है और दोनों पार्टियों की नजर ही इस बात पर है कि किसी तरह किसान को रिझा लिया जाए। कांग्रेस चूक गई। 15 महीने की जो सरकार थी उसमें 50 लाख जो कर्ज माफ करने की बात कही थी, 18 लाख लोगों का कर्ज माफ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और निश्चित रूप से कमल पटेल ने उस काम को आगे बढ़ाया। सिंचाई की बात थोड़ी सी मैं कर लेता हूं कि जिस सिंचाई को लेकर लगातार कहा जाता था, जब नरोत्तम मिश्रा सिंचाई मंत्री बने तब हमने देखा कि सिंचाई का प्रतिशत कितना बढ़ा। तो ये सरकार ने काम किया था, बीजेपी ने। लेकिन अब स्थितियां बदली हुई है, चूंकि कोरोना का संकट दिखाई दे रहा है, उस बीच में खरीदी भी होना है और जो दिक्कतें सामने आ रही है उसका सामना किसान कर ही रहा है। तो हमें लगता है 2024 के चुनाव में अब दोनों वही चाहते हैं कि किसी तरह फिर से वोटों की खेती कर लिया जाए, लेकिन इस बार किसान कुछ अलग नजर दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो किसानों के सशक्तिकरण की बात दोनों पार्टियां करेंगी, किसानों को मजबूत बनाने की बात दोनों पार्टियां करेंगी, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात दोनों पार्टियां करेंगी, किसान देवता है, अन्नदाता है, ये बात भी दोनों पार्टियां करेंगी। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कौन लागू करेगा, इस सवाल का जवाब किसानों को पूछना चाहिए, इस सवाल का जवाब आम जनता को पूछना चाहिए। चाहे कर्ज माफी की बात हो या किसी बोनस की बात हो, ये फौरी राहत हो सकती है, ये टाट में पैबंद जैसा है, लेकिन यहाँ बात टाट को मखमल बनाने की है। तो कौन सी सरकार किसानों का दर्द समझेगी या सिर्फ वोटों की खेती करके फसल काट ले जाएगी? राजनीति के अखाड़े में फिर किसान चारों खाने चित्त होगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आगे आने वाले समय में ही मिलेंगे। IND एजेंडा में इतने, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।